नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत। हमारे साथ हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। आज एक हम ऐसे विषय पे बात करेंगे कि जो 2 दिन की पहले की घटना है। कुछ साधु के भेष में, कुछ ठग कह लीजिए आप, वो लोग काफ़ी दिन से आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे थे और आखिरकार उन्होंने घटना को अंजाम दे ही दिया। आपको बताते चले कि जो पूरी घटना है, महुरा कला एक ग्राम पंचायत है गोसाईगंज ब्लॉक खंड की, गोसाईगंज थाना लगता है। वहाँ पर उसका एक मजरा है गंगा खेड़ा। वहाँ पर एक आसाराम जी के नाम के व्यक्ति हैं जो अपनी दुकान खोलकर चलाते हैं, गल्ले की दुकान है। वहाँ पर कुछ साधु के भेष में 4 लड़के यंग एज के, वो साधु भी नहीं है, साधु कहना ठीक नहीं है क्योंकि संत जो होता है सच्चा, उसकी परिभाषा ही अलग है। ये 4 ठग वहाँ पहुँचते हैं और उनसे वार्तालाप करते हैं कि हम आपका ये करा देंगे, वो करा देंगे, आपका ऐसे उद्धार हो जाएगा, और उनको कुछ केमिकल युक्त चीज़ सुंघा देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं। उसके बाद में वो बेहोश हो जाते हैं। वहाँ से ये लोग कुछ सरसों गेहूँ की बोरियों में अपनी गाड़ी में लेके निकल जाते हैं। उसके बाद में जब आसाराम जी होश में आते हैं तब उनको इस बात का एहसास होता है कि हमारे साथ कोई कांड हो गया है, घटना हो गई। उसके बाद में वो अपने बच्चों से बताते हैं। उनके बच्चे उन साधुओं को, जो ढोंगी थे, ठग थे, उनको ढूंढने के लिए वो निकल जाते हैं। रात भर ढूंढते हैं लेकिन रात में वो कहीं नज़र नहीं आते। दूसरे दिन सुबह वो घूम रहे होते अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, सबसे पूछते रहते हैं। तब तक सूचना मिलती है कि एक दूसरे गांव में, जो 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किसी दूसरे गांव में सूचना मिलती। वो वहां पर जाते हैं, उनको पकड़ के लेके आते हैं। पकड़ने के बाद में उनको अपने घर में उसी दुकान पर बिठाते हैं। बिठाने के बाद में वहां पर उनकी पिटाई कर दी जाती है। पिटाई जब उनकी हो जाती है, कुछ देर बाद सूचना पुलिस को मिलती है, गोसाईगंज थाने की। पुलिस मौके पर जाती है लेकिन वहाँ पर ग्रामीण ज़्यादा थे, जनता में आक्रोश ज़्यादा था, जिसको लेकर के गोसाईगंज थाने के एसएचओ सहित पूरी फोर्स वहाँ पर पहुँचती है और उनको उन ग्रामीणों से लेकर के थाने पर आती है। उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है। पूछताछ में पता चलता है कि वो कोई साधु नहीं है, वो लोग मेरठ के निवासी हैं। अब आप सोचिए कि कहाँ मेरठ और कहाँ लखनऊ का गोसाईगंज, यहाँ पर वो लोग आकर के ऐसी घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस की पूछताछ में पता चलता है कि अक्षय, आकाश, अमित और एक व्यक्ति और है, 4 लोग थे। वो पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा। जहाँ पर वो सामान को बेचा था, गेहूं और सरसों, पुलिस पूछताछ में वो बताते हैं और वो वहाँ से बरामद करके उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेज दिया जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आजकल पाखंड बहुत ज़्यादा हो गया है। वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोग, कोई भी साधु हो, कोई भी हो, और बताएं, जागरूक रहिए आप। अगर ग्रामीणों में होता क्या है कि लोग काम पर निकल जाते हैं, चाहे वो कॉलोनियाँ हों शहरों की, जो प्राइवेट हैं, ऐसे मान चलिए जो सुरक्षित स्थान है वहाँ पर नहीं, लेकिन गांव में अगर ऐसी दस्तक होती है तो आप लोग एक्टिव रहिए, लोगों को बताइए और ऐसे लोगों से आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, दिन में ये लोग फेरी लगाने वाला हो, चाहे वो कबाड़ी हो, क्योंकि संदिग्ध व्यक्ति आप समझ जाएंगे, क्योंकि जो हमेशा आ जाता है रोज़ाना